हेलो फ्रेंड्स, मैं गीता। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी पालक साग और धनिया उगाने के लिए। हाँ फ्रेंड्स, आप लोगों के पास अगर थोड़ी सी ज़मीन है तो आप ज़रूर धनिया, पालक, मूली ऐसे ग्रो कर सकते हैं साग को। तो ये देखिए पालक का बीज है जो स्पिनिच बोलते हैं। तो ये बीज है, खड़की पालक बोलते हैं। इसमें एक स्मेल रहता है जो आम पालक साग में, इसमें वो स्मेल नहीं रहती है, तो इसको खड़की पालक बोलते हैं। तो मेरे पास थोड़ी ज़मीन है, इसी में मैं लगाऊंगी। तो पालक को मैंने भिगाई हूँ, ऐसे ही मिट्टी तैयार करके सूखे बीज को बिखेर देना है। बिखेर के ऐसे करके मिला लेना है, या तो आपके पास कोई टूल हो, टूल से मिट्टी को मिला दे और ये जो खरपतवार है, घास वगैरह, उसको निकाल दे छाँट के। तो मेरा ये जो ज़मीन है इसमें मैं कोई खाद नहीं डाली हूँ, इसलिए क्योंकि इसमें बरसात में पानी लगते हैं। पानी से बहुत सारे खाद ऐसे ही बन जाते हैं, घास वगैरह होते हैं। तो ये पालक का बीज थोड़ी सी अलग है, देख ही पा रहे होंगे आप लोग। नुकीला है, ये खड़की पालक बोलते हैं। और भी ये कड़वे नहीं लगते हैं, जो आम पालक थोड़े बना के रखने से कड़वा लगती है, ये वैसे नहीं लगती है, मीठी लगती है। तो ऐसे करके बिखेर देना है, बिखेर के उसके मिट्टी मिला देनी है। तो मैं अकेले नहीं कर रही हूँ, मेरी दीदी है, बड़ी दीदी, मेरे भाई, सब मिल के हम लोग लगा रहे हैं यहाँ पे। ज़मीन थोड़ी बड़ी है, मैं अकेले तो नहीं सकूँगी, तो हम लोग सब जन मिल के लगा रहे हैं यहाँ पे। पालक साग और धनिया को ग्रो करना है। तो आप लोग ऐसे ही सूखे पालक का बीज ले ले और ऐसे करके ज़मीन बना के बिखेर ले। ज़मीन में ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ऐसे भी अगर आपकी ज़मीन में पानी लगती हो बरसात में, तो उसमें ऐसे ही खाद बन जाती है। तो मेरे ये ज़मीन में पानी लगती है तो उसमें खाद बन जाती है घास वगैरह से। तो खाद नहीं डालना है। अगर बकेट में, टॉप में इसमें लगाएंगे तो खाद डालने की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे करके मिट्टी को मिला दे ताकि वो बीज बैठ जाए। और ये धनिया है, कोरिएंडर, तो इसको भिगाना है। और पालक को मैं नहीं भिगाई थी, पालक ऐसे ही हो जाती है। तो धनिया को रात भर पानी में भिगोना है। भिगोने के बाद उसके बाद इसको बिखेरना है ज़मीन में। तो ऐसे करके रात भर भिगो के आप लोग ऐसे ज़मीन अगर हो तो उसमें बिखरे। मैं अलग अलग दो हिस्से कर ली हूँ, पालक के ज़मीन को और धनिया का ज़मीन को। तो अगर आप ये बाल्टी, बकेट, ड्रम या सीमेंट की बोरी या कोई भी बोरी ग्रो बैग में आप लगाना चाहते हैं, उसमें भी हो जाएगी। मैं ऐसे भी लगाई हूँ, ग्रो बैग में नहीं, एक बैम्बू का टोकरी है बांस का, उसी में लगाई हूँ। वो भी मैं बाद में आप लोगों को बताऊँगी कैसे आप टेरेस गार्डन पर भी लगा सकते हैं। तो ये ज़मीन में ऐसे बिखेर के ऐसे करके कोई टूल की मदद से या हाथ से ऐसे मिला देनी है ताकि बीज अंदर दब जाए। दब जाने के बाद वो अच्छे से जर्मिनेशन होगी और घास वगैरह को फेंक देनी है। ये पिक्चर जो आप देख रहे हैं ये है 5 दिन के। 5 दिन बाद ऐसे खड़की पालक जो है वो ऐसे ग्रो हुई है, थोड़ी थोड़ी बड़ी हुई है। देखिए 5 दिन का रिज़ल्ट है। और पानी मैं नहीं डाली हूँ क्योंकि ज़मीन में पानी नमी थी मिट्टी में, तो अभी पानी नहीं डाली हूँ। पानी डालूँगी जब थोड़ी बड़ी हो जाएगी साग, तब। और ये धनिया है, जो धनिया मैं भिगो के ये इसमें ज़मीन में बिखेरी थी, वही धनिया है। ये भी 5 दिन का है। तो धनिया थोड़ी छोटी है लंबाई में, क्योंकि खड़की पालक जो होती है, पालक साग, वो लंबी होती है और धनिया छोटी होती है, इसीलिए वो छोटी है। ऐसे भी धनिया थोड़ा स्लो में ग्रो होती है। और अब आप देख रहे हैं जो पालक के साग को, स्पिनिच को, ये पूरे 10-11 दिन का रिज़ल्ट है। इतने बड़ी बड़ी हो गई है, आप देख ही पा रहे होंगे, और बहुत अच्छे से ग्रो हुई है। हाँ, हम लोग अपने खुद से किए हैं, तो कहीं कहीं ज़मीन पे बीज गिरा होगा और कहीं पे नहीं गिरा होगा, इसीलिए कहीं कहीं आप लोगों को गैप दिख रही है। तो और पंछी भी है, जो चिड़िया सब वो चुन चुन के खा लेती है बीज को, तो कहीं कहीं गैप दिख रही है। धनिया भी थोड़ी बड़ी हो गई है, आप देखिए। ये 10-11 दिन का रिज़ल्ट है। अभी ये खाने लायक हुआ नहीं है। करीब 20-22 दिन होने से ये आप लोग खा सकते हैं, मतलब उठा सकते हैं ज़मीन से। ये देखिए, ये है पूरे 21 दिन का रिज़ल्ट। इस 21 दिन बाद ऐसे हुआ है। 10 से 11 इंच लंबा हुआ है पालक साग, और धनिया भी कुछ बड़ी हुई है। तो अच्छे से हुआ है। वही बीच बीच में कहीं गैप पड़ गया है,
या तो जर्मिनेशन नहीं हुआ या तो चिड़िया खा गई होंगी चुन के। तो बहुत ही अच्छे से हुआ है बिना खाद डाले, देखिए आप लोग। और ज़मीन में है, पूरी धूप आती है, जहाँ पर पूरी धूप आए वहीं पर आप लोग लगाए। आप लोग टॉप में भी लगा सकते हैं, बकेट में या बोरी में भी लगा सकते हैं। उसको मैं दिखाऊंगी, मैं लगाई हूँ, बाद में कुछ दिन बाद में आप लोगों को दिखाऊंगी। तो देखिए कितने अच्छे से हो गए हैं। तो आप लोगों के पास अगर छोटी मोटी ज़मीन का टुकड़ी हो तो आप लोग ऐसे साग लगा सकते हैं, लाल साग, मूली साग, पालन साग, स्पिनिच जो बोलते हैं। और बहुत तरह के साग होते हैं, आप लोग खुद ही लगा के ऑर्गेनिक अपना खा सकते हैं। तो वही मैं बताई हूँ, आप लोग ज़रूर लगाएं। अपने पास अगर छोटी मोटी ज़मीन हो तो अपना आलू साग वगैरह खुद लगा के ऑर्गेनिक आप खुद खा सकते हैं। और टब या बाल्टी में भी लगा सकते हैं। अगर आपके आंगन में धूप आती है तो आंगन में भी आप लगा सकते हैं, पॉट में। या तो आपके पास आंगन में धूप नहीं आती है तो छत पे ज़रूर लगाएं। और ऑर्गेनिक साग सब्ज़ी आप ज़रूर उगाएं ऐसे करके। तो देखिए फ्रेंड्स, धनिया और पालन साग दोनों बहुत अच्छे से हुए हैं। आप लोग भी ऐसे करके लगाए तो अच्छा होगा। तो बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माय चैनल। बाय फ्रेंड्स।